पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दिनों का खास महत्व होता है। पितृपक्ष में पितरों की आराधना और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। वैसे तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव होने से पितृ प्रसन्न होते हैं, लेकिन हर दिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होगा और पितृदोष से मुक्ति भी मिलेगी। इस साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा। पितृदोष का अर्थ यह होता है कि अगर आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं तो नाराज पितरों का दिया हुआ श्राप आपको और आपके पूरे परिवार को लगता है। इसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष होने से कोई भी काम नहीं बनता है, साथ ही तरक्की भी बाधित होती है। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। शास्त्रों में भगवान के समान ही पितरों का स्थान भी माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि अगर आपके पितृ आपसे नाराज रहते हैं तो आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी भी तरक्की नहीं पा सकते हैं और आपके सभी काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोज, तर्पण जैसे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर को शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप कुछ संकेत से इस बात को समझ सकते हैं और कुछ विशेष उपायों को करके उन्हें मना भी सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पितृदोष कैसे लगता है? पितृदोष का सबसे पहला कारण है कि आपकी अपने पूर्वजों का तर्पण न करना। आत्मा अमर होती है, वो मरने के बाद भी जीवित रहती है और यही कारण है कि उनकी शांति के लिए उनकी पुण्यतिथि पर या श्राद्ध के समय उन्हें तर्पण किया जाता है। वैसे तो हर दिन तर्पण करने का नियम है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में ये और भी आवश्यक हो जाता है। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पितृदोष का सामना भी करना पड़ता है। वहीं जातक की कुंडली में सूर्य, राहु और शनि की स्थिति भी पितृदोष के कारण ही खराब होने लगती है। तो आइए जानते हैं कि पितरों के नाराज होने के कुछ संकेत। नंबर 1, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसका ठीक ढंग से रख रखाव करने के बाद भी पितृपक्ष लगने से कुछ दिन पहले वह सूखने लग जाए तो समझ जाइए कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं और आपके पितृगण अतृप्त है। नंबर 2, घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी मानी जाती है। कभी कभी घर की दरारों में, छत पर पड़े टूटे फूटे गमले या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप ही उग जाता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि घर में पीपल के पौधे का उगना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता आती है और अगर ये पौधा पितृपक्ष के आसपास उगता है तो ये भी पितृदोष का ही एक संकेत माना जाता है। नंबर 3, पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगा होता है
तो बहुत चाहने और कोशिशों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका अर्थ यह है कि संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और फिर भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। ये भी पितृदोष का ही कारण माना जाता है। नंबर 4, हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो यह आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष भी हो सकता है। ऐसे में इस संकट को समझकर आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ विशेष उपाय अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 5, आज के समय पर हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब आपको तरक्की ना मिले तो, या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगे, तो ये भी पितृदोष का ही एक संकेत माना जाता है। आपको पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 6, घर के मांगलिक कार्यों में बाधा आना। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी के बीच कोई बाधा बार बार आकर खड़ी हो जाती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं हैं और किसी न किसी कारण से वो आपसे नाराज हैं। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए उनके निमित्त कुछ उपाय करने चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष उपाय। नंबर 1, पितृपक्ष में हर रोज गाय, गौग्रास और हरी घास खिलाना चाहिए और साथ ही भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय को खिलाने को कहते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पूरी भावना के साथ गाय को हरा चारा खिलाने से श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिलता है और हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में गौग्रास और हरा चारा खिलाने से आपके पितरों का आप और आपके परिवार पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 2, पितृपक्ष में भूल कर भी किचन या घर के किसी भी कोने में जूठे बर्तन नहीं रखें और पितृपक्ष के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किचन में जूठे बर्तन रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। रात के समय जूठे बर्तन रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पितृदोष भी लगता है। इसलिए पितृपक्ष के समय घर में जूठे बर्तन गलती से भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष के दौरान कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। उपयुक्त समय पे इन चारों में से जो भी समय पर मिल जाए उसे रोटी अवश्य ही खिलाते रहें। ये भी पितृदोष से मुक्ति दिलाने का सबसे आसान और असरदार उपाय है। नंबर 4, पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे
पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, पितरों की तस्वीरों का रख रखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोजाना आपको पितरों की तस्वीर को साफ करके इस पर फूल माला चढ़ाना चाहिए और उस माला को प्रतिदिन बदलना भी चाहिए। नंबर 6, पितृपक्ष में हर रोज सुबह शाम पितरों के नाम से एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अवश्य ही जलाना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा से ही हमारे पितृ पृथ्वी लोक पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते हैं। साथ ही जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का आवाहन अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 7, पूजा हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत रहते हैं और अगर घर में कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो देवी देवताओं के आशीर्वाद लेने के साथ साथ अपने पितरों का आशीर्वाद भी अवश्य ही लेना चाहिए। इससे भी पितृदेव खुश होते हैं और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। नंबर 8, मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने से और पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। यह आसान सा उपाय भी आपको पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है। नंबर 9, अगर आप पितृदोष से मुक्त होना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान गीता का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। माना जाता है कि गीता का पाठ करने से पितरों को मोह माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें शांति भी प्राप्त होती है। गीता का पाठ करने के प्रभाव से आपके जीवन में भी सुख शांति आने लगती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 10, पितरों की मृत्यु की तिथि को जानकर पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे भी पितरों की आत्मा तृप्त होती है। आपको पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए और इसके साथ ही अपने पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को यथासंभव दान भी अवश्य ही करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 11, पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन आपको सूर्यदेव को जल में लाल फूल और काला तिल डालकर अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। अर्घ्य देते समय अपने कुल देवता और देवी देवताओं का स्मरण भी अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 12, पशु पक्षियों की सेवा करने और उन्हें भोजन करवाने से भी पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान हर दिन कौवे के लिए भोजन रखने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कौवे के लिए भोजन अवश्य ही रखना चाहिए। नंबर 13,
अगर पितृदोष के कारण आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं चल रही हैं, तो किसी तीर्थ स्थल पर जाकर आपको अपने पितरों के नाम से तर्पण अवश्य ही करवाना चाहिए। इसके लिए आप हरिद्वार, गया आदि स्थानों पर जाकर भी तर्पण करा सकते हैं। नंबर 14, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी का निर्जला व्रत करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 15, कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष समाप्त होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर अवश्य जलाएं। कपूर को घी में डुबोकर फिर जलाएं और कभी-कभी गुड़ के साथ मिलाकर भी जलाएं। दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।